इक्वल टू सी, क्या कुछ ऐसी हो सकती है भाई? दो वेरिएबल है देखो x और y, लीनियर है क्योंकि देखो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? वापस से देखना, वापस से देखना, वापस से देखना, जिसको नहीं समझ में आया वापस से देखना। ax प्लस by इक्वल टू सी, क्या ये दो वेरिएबल में है? दो वेरिएबल में है, x और y दो वेरिएबल है। इक्वेशन है, बिल्कुल इक्वल टू का साइन है। लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है जी, x की पावर 1 y की पावर 1 है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में, है ना? लीनियर है, पावर 1 है और दो वेरिएबल में। हमें क्या चाहिए? मतलब पेयर चाहिए, पेयर मतलब ऐसे ही दो चाहिए। तो अगर एक में कांस्टेंट है a1 b1 c1, दूसरे में कांस्टेंट होंगे a2 x प्लस b2 y इक्वल टू c2, तो ये दोनों मिलके बन गई हैं, ये दोनों मिलके बन गई हैं पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, दो का जोड़ा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या बन रही है? ये पेयर है क्योंकि दो हैं, लीनियर इक्वेशन है, दोनों पावर 1 है एक्स और वाई की, वेरिएबल की पावर 1 है, दो वेरिएबल में एक्स और वाई, एक्स और वाई दो वेरिएबल में, तो ये दोनों मिलके बन गई पेयर ऑफ लीनियर। तो ये जो चैप्टर का नाम है वो है कि हम ये दो इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स और वाई, एक्स और वाई। ठीक है जी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पेयर है, जोड़ा है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ कैसा होता है? अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, मेरे को ये बता दो कोई। स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, ये दोनों ही लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है। भाई मान लो ये है लाइन 1 और मान लो ये है लाइन नंबर 2, क्या मैं सही बोल रहा हूं? ये दोनों ही लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है, ये है लाइन 1 और ये है लाइन 2। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अच्छा, ये दोनों स्ट्रेट लाइन जोड़े में है, पेयर में है। दो स्ट्रेट लाइन जोड़े में, पेयर में कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? मान लो दो स्ट्रेट लाइन है तो वो कैसे कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? भाई या तो मान लो लाइन 1 ऐसे होगी और मान लो लाइन 2 ऐसे होगी, तो ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं? इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो या तो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग के केस में हम देख सकते हैं सिर्फ एक जगह इंटरसेक्ट हो रही है तो एक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई की वैल्यू, तो एक सॉल्यूशन होगा। यहां पे हम देख रहे हैं एक, जितनी जगह इंटरसेक्ट उतने सॉल्यूशन, एक जगह कर रही है सिर्फ एक सॉल्यूशन, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा यूनिक। या क्या हो सकता है केस भाई? मान लो लाइन 1 ऐसे है और लाइन 2 जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर चढ़ जाए, लाइन 2 जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर चढ़ जाए, इसको कहते हैं एक के ऊपर एक चढ़ गई, इसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो या तो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी या दोनों कोइंसिडेंट होंगी। इस केस में हम देखें तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट है, बहुत सारे कॉमन पॉइंट है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, है ना? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और क्या हो सकता है केस भाई? दो लाइन, मान लो लाइन 1 ऐसे हो जाए और मान लो जो लाइन 2 है वो ऐसे हो जाए, तो ये दोनों लाइन क्या हो रही हैं? ये दोनों लाइंस क्या हो रही हैं? ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस बन रही हैं। और पैरेलल लाइंस के केस में हम देखते हैं कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आता है, और कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसे हम कह देंगे नो सॉल्यूशन। तो ये तीन केस बनते हैं मेरी जान, ये तीन केस बनते हैं दो लाइंस के केस में। अगर दो लाइन है हमारे पास, अगर दो लाइंस हैं हमारे पास, दो लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो हमारे पास दो लाइन है L1 L2, तो ये कैसे कैसे एग्जिस्ट करेंगी? कैसे कैसे एग्जिस्ट करेंगी भाई? या तो ये ऐसे एग्जिस्ट करेंगी कि इंटरसेक्ट होंगी, या कोइंसिडेंट होंगी, या पैरेलल होंगी। ये तीन केस होते हैं दो लाइंस अगर दुनिया में है तो। ठीक है जी, ठीक है जी,
ठीक है जी। तो हमें क्वेश्चंस कैसे दिए जाएंगे, हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे कि दो लाइन दे दी और हमसे पूछ लिया कि बताओ भैया इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है ना। हमें क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे, दो लाइन दे देंगे और पूछेंगे बताओ भैया इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफ बनाएंगे दोनों लाइन का, लाइंस का ग्राफ बनाएंगे ना, सीखा है ना हमने क्लास 9th में, लाइन का ग्राफ बनाना सीखा है ना, लाइन का ग्राफ बनाना सीखा है ना, है भाई, लाइन का ग्राफ बनाना सीखा है ना, लाइन का ग्राफ बनाना सीखा है ना। तो मान लो दो लाइन है तुम्हारे पास, मान लो दो लाइन है तुम्हारे पास, एक लाइन है मान लो, एक लाइन है मान लो 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 और एक लाइन है मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 2। हमसे पूछा है बताओ ये दोनों लाइंस, बताओ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी। ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल। बताओ कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, कोइंसिडेंट होंगी, पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी। इसको सॉल्व करने के लिए भाई दोनों लाइंस की इक्वेशन बनाते हैं, दोनों लाइंस का ग्राफ बनाते हैं ना, दोनों लाइंस का ग्राफ बनाते हैं। एक बार बनाने की कोशिश करें, आता है ना आपको ग्राफ बनाना, जिसको नहीं आता है ध्यान से देखो, जिसको नहीं आता है ध्यान से देखो, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। देखो मान लो पहली वाली लाइन है, इसको मैंने L1 बोल दिया और दूसरी वाली लाइन को मैं L2 बोलूंगा। ग्राफ बनाना सीख लो, जिसको नहीं आता है बहुत काम आएगा, क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। मान लो L1 वाले के ग्राफ बनाए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसकी बात करें। ग्राफ बनाने के लिए हम एक डब्बा बनाते हैं, एक्स वाई, ठीक है भाई। कभी भी किसी चीज का ग्राफ बनाना है, कभी भी किसी चीज का ग्राफ बनाना है, ठीक है, कभी भी किसी चीज का अगर ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, दो पॉइंट चाहिए होता है। लाइन के ग्राफ के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए होते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो मान लो मैं x की जगह 0 रख दूं, x की जगह 0 रखते क्या होगा, 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो y बराबर आ गया -3, y बराबर -3, ठीक है। अब y की जगह 0 रख देता हूँ, y की जगह 0 रखते क्या हो जाएगा, या 0 रखेंगे ना तो अपॉन में आ जाएगा, y की जगह 1 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखो y की जगह 1 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 3, तो 2x बराबर आ गया 1, 4, 2 2 जा 4, तो x की जगह 2 आ गया, y बराबर 1 पे x बराबर 2, तो दो पॉइंट मिल गए हमें। कौन कौन से, x बराबर 0, -3 और y बराबर 2, x बराबर 1, वो x बराबर 2, y बराबर 1, 2, 1 और 0, -3, ये दो पॉइंट मिल गए। इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। चलो मान लो हमारा y एक्सिस है और मान लो हमारा x एक्सिस। अभी मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, तुम्हें ग्राफ पेपर मिलेगा, ठीक है, तुम्हें ग्राफ पेपर मिलेगा। मान लो ये x एक्सिस है, मान लो ये y एक्सिस है, तो ये हो गई x डैश और ये हो गई y डैश, नेगेटिव y एक्सिस। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिमिलरली 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, 0, -3, x में 0, y में -3, ये पॉइंट हो गया एक। 2, 1, x में 2, y में 1, x में 2, y में 1, ये वाला पॉइंट हो गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो हो गई L1 लाइन। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी L1 लाइन। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी हमारी वो हो जाएगी हमारी L1 लाइन, ठीक है जी, ये आ गई L1 लाइन। अब अगर मैं बात करूं L2 वाली लाइन की, L2 वाली लाइन, इसको ड्रॉ करते हैं। देख लो, वापस से देख लो, जिसको नहीं समझ में आया था ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। डब्बा बना लो x y, मान लो x की जगह 0 रख दूं, x की जगह 0 रखते क्या होगा, 0 प्लस y इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई, तो एक पॉइंट आ गया 0, 2। मान लो मैं y की जगह 0 रख दूं, y की जगह 0 रखूंगा तो x प्लस 0 इक्वल टू 2, तो x की जगह 2 आ गया, तो दूसरा पॉइंट हो गया 2, 0। दो पॉइंट मिल गए, 0, 2, तो मैं x में 0, y में 2, एक पॉइंट ये आ गया, और 2, 0, x में 2, y में 0, x में 2, y में 0, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। इन दोनों को इंटरसेक्ट, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये लाइन हो गई हमारी, ये लाइन हो गई हमारी सेकंड लाइन, L2 वाली लाइन। तो ये L2 है ग्रीन वाली,
और ये L1 है वाइट वाली। हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और इसके जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये होगा इसका सॉल्यूशन। ये वाला जो पॉइंट होगा ग्राफ पे जब आप बनाओगे तो ये पॉइंट आप देख भी पाओगे, तो ये आ गया इसका यूनिक सॉल्यूशन, ये आ गया इसका यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये जो पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ये इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो अगर दो लाइन की इक्वेशन दी है और पता करना है इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, अगर दो लाइन की इक्वेशन दी है, दो लाइन की इक्वेशन दे दी और पता करना है इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, तो हमें ये पता करने के लिए दोनों लाइन के ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, दोनों लाइंस के ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हम बिना ग्राफ ड्रॉ करे भी ये पता कर सकते हैं कि ये दोनों लाइंस का जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। ये हम बिना लाइन ड्रॉ करे भी, बिना ग्राफ ड्रॉ करे बिना ग्राफ ड्रॉ करे भी पहचान सकते हैं। तो भैया क्यों ड्रॉ करवाया, मजे के लिए करवाया? अबे इसलिए करवाया जिससे तुम एटलीस्ट ग्राफ बनाना सीख तो लो, ग्राफ बनाना सीख तो लो, ठीक है, इसलिए करवाया जिससे कि तुम एटलीस्ट ग्राफ बनाना तो सीख लो। भाई ये कैसे ग्राफ बनते हैं लाइन के, आगे काम आएंगे। अबे तेरी गाली लिख रहे हैं कमेंट में, है बे? अबे तेरी तो मास्टर को गाली देता है, मास्टर को गाली देता है बे। अबे ठीक है नहीं है, पर अगर क्वेश्चन में आ गया ना कि ग्राफिकली ड्रॉ करो तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। बड़े भाई साहब तो मारूंगा ना, मतलब लिख रहे हैं, बोल भी नहीं सकता मैं क्या लिख रहे हैं, फिर जाओगे। अरे अगर क्वेश्चन में ये लिखा आ गया ना, देखो अब मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा कि कैसे पता कर सकते हैं इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। इसकी एक ट्रिक है, मतलब ट्रिक क्या कहेंगे, फॉर्मूला है, ठीक है। बट कई बार क्वेश्चन ये भी लिख के दे देता है, क्वेश्चन में आ जाता है कि ग्राफिकली ड्रॉ करो, तो ड्रॉ करना पड़ेगा, सिलेबस में है इसलिए पढ़ाया है। भाई साहब चलो आ जाओ, आ जाओ। तो मान लो दो लाइन है ना, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और दूसरी है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। हमें पता करना है कि भैया ये इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी। तो इसको चेक करने के लिए सिंपली रेशो ले लो, ठीक है, किनका, कोफिशिएंट्स का रेशो। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए, है ना, x का रेशो और y का रेशो, x के कोफिशिएंट का रेशो, y के कोफिशिएंट का रेशो, अगर ये नॉट इक्वल टू आ जाए, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए, तो इस केस में जो लाइंस होती है मेरी जान, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, और इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। और अगर मान लो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो बराबर आ गया, और वो c1 अपॉन c2 के भी बराबर आ जाए, मतलब तीनों रेशो बराबर आ जाए, a1 अपॉन a2 का रेशो, b1 अपॉन b2 का रेशो, c1 अपॉन c2 का रेशो, अगर ये तीनों ही रेशोज बराबर आ जाए, तो इस केस में जो लाइंस होती हैं वो होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। एक के ऊपर एक लाइंस होती हैं। इस केस में हम देख सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है जी, ठीक है जी। और अगर a1 अपॉन a2 का रेशो b1 अपॉन b2 के बराबर आ जाए, बट c1 अपॉन c2 के बराबर ना आए, तो इस केस में जो लाइंस होती हैं वो होती हैं हमारी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के केस में हमारे नो सॉल्यूशन होता है, पैरेलल लाइंस के केस में नो सॉल्यूशन आता है। तो हमें अगर चेक करना है कि लाइंस कोइंसिडेंट हैं, पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग है, तो हमें रेशो चेक करना होगा, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग, तीनों बराबर है कोइंसिडेंट, दो बराबर और तीसरे के बराबर नहीं है तो पैरेलल लाइंस है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ जाए कि बताओ, दो लाइन दे दिया तुम्हें, बताओ ये दोनों लाइंस जो हैं, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, ये इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है? बताओ बताओ बताओ, चेक करके बताओ, ये दोनों के दोनों इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है? जल्दी बताओ। क्या होगा जी? क्या दिख रहा है? पैरेलल दिख रही हैं। कैसे? कैसे चेक करें? चेक करें। अच्छा, रेशो चेक करते हैं। चलो a1/a2 का रेशो चेक करें तो क्या आ रहा है? 2/-4, 2 2 जा 4, तो ये आ गया -1/2। b1/b2 का रेशो चेक करें तो क्या आएगा जी? 4/-8, 4 2 जा 8 हो गया, तो -1/2। तो a1/a2 b1/b2 ये दोनों तो बराबर आ गए। c1/c2 और चेक कर लेते हैं, क्या आ जाएगा जी? 13/12, इसके बराबर नहीं है। तो a1/a2 जो है वो b1/b2 के तो बराबर आ रहा है जी, बट वो c1/c2 के बराबर नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में हम इसको बोल देते हैं, ऐसे केस में बोल देते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोल देते हैं हम इसको? क्या बोल देते हैं हम इसको? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस है मतलब नो सॉल्यूशन है। पैरेलल लाइन है मतलब नो सॉल्यूशन का केस है। ठीक है, एक और देता हूं, चलो एक और देता हूं इसको बताना। एक सेकंड रुकना अभी। ठीक है, चलो करो 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 20,000 की भीड़ चढ़ गई है, 30,000 बच्चे रह गए। भैया मूछे कहाँ गई आपकी? हटा दी यार, क्या करे? तुम भी गालियां देते थे मुझे, है ना? ओलिविया भी गालियां देती थी कि क्या क्या बन रखे हो जी। हमने कहा ठीक है जी, हटा देते हटा देते। देखो बस एक चीज़ ध्यान रखना, इस केस में ऐसा नहीं होगा, बट बहुत ऐसे सारे केसेस होंगे जिसमें आंसर तुम्हारा गलत आ सकता है। कब कब गलत आ सकता है? जब के की वैल्यू निकालनी है या कुछ। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्या करना? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? बस मैं ये चीज़ बताना चाह रहा था तुम्हें।
स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि हमेशा कांस्टेंट वाली टर्म इक्वल टू के इस साइड होगी, इक्वल टू के इस साइड होगी, समझ गए? इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। एक बार इस फॉर्म में होगा तभी आप फॉर्मूला लगाना। कई बार क्या होगा, आगे कुछ क्वेश्चन जब बड़े क्वेश्चन आएंगे जब तुम गलत कर सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कांस्टेंट वाली टर्म RHS में, कांस्टेंट वाली टर्म RHS में, तो इसमें नहीं दी हुई है, ठीक है? तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। आंसर जब भी सेम ही आ रहा है यहाँ पे तो इस केस में, बट कई केसेस में गलत आएगा जब K वगैरह की वैल्यू निकालने का क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो इसमें क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, कांस्टेंट वाली टर्म RHS में ले आओ। अब फॉर्मूला लगाओ। देखो इस केस में तो दोनों ही केस में सेम आंसर आएगा, बट तरीके के भी तो नंबर होते हैं, स्टेप्स के भी तो नंबर होते हैं। अगर डायरेक्टली इससे कर दोगे तो नंबर कट जाएंगे। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा, RHS में कांस्टेंट टर्म। अब देख लो A1/A2 का रेशियो आप चेक करेंगे तो ये फॉर्मूला भी जब भी लग सकता है जब भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कांस्टेंट टर्म RHS में। A1/A2 मतलब 3/9, ये हो गया 1/3। B1/B2 देखे तो -1/-3, ये हो गया 1/3, माइनस से माइनस गया। C1/C2 देखे तो यहाँ पे आ गया -2/6, 2 3 जा 6, ये -1/3 आ रहा है। ये दोनों 1/3 है पर C1/C2 के बराबर नहीं है, तो ये दोनों तो बराबर थे, ये बराबर नहीं था, तो हम कह देंगे पैरेलल लाइंस है, ठीक है? पैरेलल लाइंस है। एक चीज और मैं बताना चाह रहा था तुम्हें, ध्यान से सुनियो मेरी जान। अगर एक भी सॉल्यूशन मिले तो उसे दुनिया वाले कहते हैं कंसिस्टेंट है। बस नाम है, जैसे मेरा नाम शोभित है, तुम्हारा नाम अक्षय हो गया, प्रियांशी हो गया, शांतनु हो गया, शिफा हो गया, वेदांत हो गया, तो ऐसे ही कुछ नाम है क्या कि अगर एक भी सॉल्यूशन आ जाए, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, एक भी सॉल्यूशन हो, तो उस पेयर को कह देते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है? यहां पे देखो कितने सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, तो कह देंगे कंसिस्टेंट है ये पेयर कंसिस्टेंट है। यहां पे इनफाइनाइटली है, एक तो है ना, एटलीस्ट एक मिले, यहां तो बहुत सारे हैं पर एक तो है ना, तो इसे भी कंसिस्टेंट कहेंगे। यहां पे एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो इसे इनकंसिस्टेंट कहेंगे। तो कई बार इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, बताओ क्या इनकंसिस्टेंट है, तो बस एक तरह से घुमा के पूछा हुआ है क्या पैरेलल है, समझ गए? इनकंसिस्टेंट बोल दिया जाएगा कि क्या इनकंसिस्टेंट है, तो घुमा के पूछा हुआ है क्या पैरेलल है। तो ये दोनों केसेस कंसिस्टेंट के हैं, पर नाम है, इसको कंफ्यूज मत होना, इससे कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। एक भी सॉल्यूशन मिल जाए तो उसे कंसिस्टेंट कह देते हैं। तो ये दोनों केसेस कंसिस्टेंट के हो गए और ये इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है जी? आ जाओ, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, इस क्वेश्चन का पोल डाल दिया जाए यार, है ना? एक पोल डाल देना और बताओ कि ये इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से, अभी बताया मैंने, जस्ट अभी बताया और उसका क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, जस्ट अभी बताया और उसका क्वेश्चन दे दिया मैंने तुम्हें, जल्दी से बताया जाए। करिया जाए जी, करा जाए जी। करा जाए भाई। क्या आ जाएगा आंसर? सी ऑप्शन आ रहा है। कितने? 83% बच्चों का बोला जा रहा है अगर कंसिस्टेंट है तो क्या होगा। मैंने बताया था कंसिस्टेंट या तो इंटरसेक्ट नहीं या कोइंसिडेंट। ये बताया, वही दोनों केसेस हैं जिसमें एटलीस्ट एक सॉल्यूशन मिल जाता है, तो इसको हम कंसिस्टेंट कह देते हैं, ठीक है जी? चलिए जी, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूं। देखो बोला जा रहा है इफ वन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ डिपेंडेंट, जहां पे भी डिपेंडेंट लिख दिया जाए, डिपेंडेंट का मतलब होता है कोइंसिडेंट, डिपेंडेंट का मतलब हो गया कोइंसिडेंट, ठीक है? तो डिपेंडेंट का मतलब होता है कोइंसिडेंट। तो बोला जा रहा है अगर ये एक इक्वेशन है, अगर ये एक इक्वेशन है तो कौन सी दूसरी इक्वेशन होगी जो दोनों मिलके कोइंसिडेंट बन जाए।
क्या बन जाए, कोइंसिडेंट। अगर एक पेयर है -5x + 7y - 2, तो इसका दूसरा कौन सा पेयर हो जिससे कि कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट हो जाए, क्या हो जाए, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब भाई मान लो ये हो गया A1 B1 और इक्वल टू 2 हो जाएगा C1, ठीक है। इनको इक्वल टू करके देखना पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो A1 B1 C1 ये है, ऐसी कौन सी A2 B2 C2 हो कि वो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी इक्वेशन होगी जो इसके साथ मिलके कोइंसिडेंट कर दे, मतलब ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो ये ऑप्शन बंद कर दो पोल। तो ये हमें बताना होगा, ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। आप इसको देख के बताना कि कौन सी भैया कौन सी कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। तो एक एक को चेक कर लेना भाई, कौन से में रेशो सेम आ रहा है तो वो हमारा कोइंसिडेंट होगा। चलिए जी, इसी के साथ तुम्हें मैं, बहुत देर से तुम चिल्लाए जा रहे हो, ठीक है। तो बहुत देर से तुम चिल्लाए जा रहे हो, तो ऐसा करते हैं अपन 10 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। 10 मिनट के ब्रेक के बाद, या 1 सेकंड रुक जाओ, मैं तुम्हें बता देता हूँ बस एक चीज़ बता देता हूँ, फिर आगे पढ़ेंगे। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं ना, ले रहे हैं ब्रेक, बस दो सेकंड रुको। इस वाले टॉपिक को मैं शुरू कर दूं, बस शुरू मतलब बस मैं बता दूं, फिर उसके बाद आगे पढ़ाऊंगा बाद में। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, है ना, जैसे a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, इसको सॉल्व करने के जो मेथड्स होते हैं, सॉल्व करने के मतलब x और y की वैल्यू निकालने के, सॉल्यूशन निकालना मतलब, सॉल्यूशन का मतलब होता है x एंड y की वैल्यू निकालना, x और y की वैल्यू निकालना। तो सॉल्यूशन निकालना मतलब होता है x और y की वैल्यू निकालना। हैंग हो गया क्या, x एंड y की वैल्यू निकालना। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेरी जान 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, एक होता है ग्राफिकल मेथड, कि भाई दोनों के ग्राफ बनाओ, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो आंसर। तो ये तो हमने पढ़ लिया ग्राफिकल मेथड, है ना। अभी हमने बताया आपको कि दोनों के ग्राफ बना लो, है ना, दोनों इक्वेशंस के ग्राफ बना लो, ग्राफ पेपर तुम्हें दिया ही जाएगा। तो दोनों लाइन के ग्राफ बनाओ, जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वही सॉल्यूशन। भाई मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है किसी 2 पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो x और y की वैल्यू होगी वही आंसर होंगे, जो x की वैल्यू जो y की वैल्यू वो आंसर होगा, ठीक है। तो एक मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड, कि भाई हम दोनों का ग्राफ बनाएंगे। क्वेश्चन कई बार दे दिया जाता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन ग्राफिकली, मतलब दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाओ, जो x की वैल्यू जो y की वैल्यू वो आंसर। तो एक तो ये तरीका है सॉल्यूशन निकालने का, यूनिक सॉल्यूशन अगर होगा तो ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। बट दूसरा जो तरीका है कि भैया ग्राफ ना बनाना पड़े, बिना ग्राफ ड्रॉ करे भी अगर आप भैया थोड़ा कुछ समझा दो भैया, ग्राफिकल मेथड तो भैया बहुत बड़ा मेथड होता है भैया, यार कुछ तो आसान से पढ़ा दो यार भैया। ग्राफिकल की जगह जो दूसरा मेथड होता है, वो जो मेथड होता है मेरी जान, वो होता है हमारा एल्जेब्राइक मेथड, ठीक है। बिना ग्राफ ड्रॉ करे अगर x और y की वैल्यू पता करनी है तो वो होता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक में भी 2 आते हैं, एक आता है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा आता है हमारा एलिमिनेशन। ये दोनों मेथड अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। x और y की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, या तो ग्राफ बना के ड्रॉ करके निकाल लो, या फिर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ये 2 मेथड हैं जो हम आगे 10 मिनट के ब्रेक के बाद पढ़ रहे होंगे, जो कि हम आगे 10 मिनट के ब्रेक के बाद पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो 10 मिनट का ब्रेक है आपके पास, ठीक है। 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड पढ़ रहे होंगे, ठीक है जी। चलिए।